Hello viewers, you are watching my channel Maths Exposure. Today we have a question in which we have 6 ratios and we have to simplify all of them. So let's move forward to solve part A. पार्ट ए में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, एक किलोग्राम के अंदर है और एक ग्राम्स के अंदर है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशियोज़ जो होते हैं वो हमेशा जो कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, वो सेम यूनिट्स के अंदर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो लेफ़्ट में जो क्वांटिटी है वो डेसिमल नंबर के अंदर है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स के अंदर। तो और ये भी हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1.5 किलोग्राम को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट विल बिकम 1500। तो ये अब हमारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, 1500 ग्राम रेशियो 350 ग्राम। अब हम इन दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालेंगे क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट्स के अंदर आ चुकी हैं। अच्छा, अगर आपने मेरा लेक्चर जो मैंने रेशियोज़ के बारे में बनाया था, अगर आपको उसको देखना हो, इसलिए कि इन तमाम चीज़ों की डिटेल मैंने उस अपने लेक्चर के अंदर और तमाम कॉन्सेप्ट्स बताए हैं रेशियोज़ के, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन चीज़ों का समझ आ सके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और इस आई बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उस लेक्चर पर आप मूव कर देंगे। सो लेट्स बैक टू अवर सोल्यूशन। तो जब ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं तो उनको हमें उन रेशियोज़ को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उन दोनों क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, जिससे हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो उनका हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का HCF निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, तो पहली क्वांटिटी हमारे पास 1500 है और दूसरी है हमारे पास 350। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम चूंकि ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। तो इवन नंबर्स को 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, 2 7s are 2 5s are and 2 0s are, और 2 1s are and 2 7s are and 2 5s are। अब अगेन अब हमें क्या है, एक नंबर जो है मिला है हमें इवन नंबर है और दूसरा हमारे पास ऑड नंबर है। तो बट हम लकीली 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि जिसका वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो उन दोनों को वो डिवाइड कर देता है। तो हम नेक्स्ट अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1s are 5 और यहाँ पर रिमेनिंग 2 5 5s are 25 and 5 0s are 0 और 5 3s are 15 और 5 5s are 25। अगेन ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 30s are and 5 7s are। अब एक हमारे पास प्राइम नंबर है और एक हमारे पास इवन नंबर है। अब यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे इसलिए कि ये दोनों नंबर किसी भी एक प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये 2 5s are 10 and 10 5s are 50। 50 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का और यही हमारा रेशियो बनेगा 30:7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ये तो आप हमेशा ये रफ वर्क में करेंगे और फिर यहाँ पर आके आप इनको डिवाइड कर देंगे 50 से इन दोनों रेशियोज को। तो हम जब हम रेशियो निकाल रहे होते हैं तो हम फिर यूनिट नहीं लिखते हैं, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे और रेशियो 350 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 50 1s are 50, 50 3s are and 50 0s are और 50 1s are और 50 7s are। तो ये हमारे पास क्या रेशियो आ गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर 30:7। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। और ये चीज़ मैं बता दूं कि रेशियोज का यूनिट क्यों नहीं होता, कि जब सेम यूनिट देखें हम रेशियोज को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 30:7 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 30/7 और दोनों चीज़ें ग्राम में थी तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है। तो ये एक वजह और होती है कि रेशियोज का यूनिट नहीं होता। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो क्वांटिटीज़ हैं और वो फ्रैक्शंस के अंदर हैं बोथ।
तो पहली हमारी क्वांटिटी क्या है 15/24 और दूसरा हमारा जो क्वांटिटी है वो 9/7 है। अच्छा, अब जब हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हम उन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। मगर इसमें एक चीज़ और है कि इनके जो न्यूमरेटर हैं ये मतलब इनके अंदर कॉमन फैक्टर है 3 3 are 9 and 3 5 are 15। तो लेटर ऑन हमें जो इनका एलसीएम निकलेगा इनके डिनोमिनेटर्स का, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर इनको 3 से हमें मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कि न्यूमरेटर के अंदर कॉमन फैक्टर है 3, इसलिए कि ये 9 और 15 दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 3 are 9 and 3 5 are 15। तो जब हम इनका एलसीएम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर एक आंसर आएगा, उस आंसर को हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, देन ये सिंप्लीफाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का। तो इनका एलसीएम का निकलेगा 24 and 7। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 are 7 ऐसे ही रहेगा, 2 6 are फिर 7 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 are 7 and 3 से अब करेंगे, 3 1 are 7 और फिर 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 7 होता है। तो इसका एलसीएम का निकल है 2 2 4 4 2 8 8 24 और 24 7 168 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन एज इट इज। हम पहले दोबारा से उतारेंगे 15/24 रेशियो 9/7। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को इनके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 168। तो क्या हो जाएगा 15/24 मल्टीप्लाई बाय 168 रेशियो 9/7 मल्टीप्लाई बाय 168। तो अब ये 24 जो है वो 7 टाइम्स डिवाइड करेगा इसको, और 7 जो है 168 को 24 टाइम्स डिवाइड कर देगा, इसलिए कि 24 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आता है। 7 4 are 28 कैरी 2 7 2 14 और 2 16। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 15 7 are कितने हो गए हमारे पास 105 और 24 9 होते हैं हमारे पास 216। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके न्यूमरेटर के अंदर एक कॉमन फैक्टर है 3, तो अब हम 3 से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, देन ये फिर अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आएगा। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 are 9 and 3 5 are 15 और ये हो जाएगा 3 1 are 3 3 7 are 21 and 3 2 are 6। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 35 रेशियो 72। दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व पार्ट सी। पार्ट सी में जो हमें दो एंटिटीज या दो क्वांटिटीज दी हुई हैं वो है 0.45 रेशियो 0.85। तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले हम इनको डेसिमल से इंटीजर्स के अंदर या होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों एंटिटीज़ को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये होल नंबर्स या इंटीजर फॉर्म में आ जाए। तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम एज इट इज़ इसको उतारेंगे 0.45 रेशियो 0.85। अब हम इन दोनों एंटिटीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए कि जब हम एक क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी को भी हमें उसी सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि रेशियो हमारा सेम रहे। तो रेशियो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस विल बिकम, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, रेशियो 85। अब ये दोनों हमारे कांस्टेंट दोनों हमारे ये इंटीजर फॉर्म में आ गए हैं। अब हम क्या, हमें पता होता है इंटीजर्स का जब हमें क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करना होता है रेशियोज को, तो हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब 45 और 85 का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। 45 and 85 both are odd numbers and can be divided by 5। तो 5 9s are and 5 17s are।
अब यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि 17 और 9 किसी भी एक प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए कि 17 एक प्राइम नंबर है और 9 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहीं पर हम स्टॉप आ जाएंगे। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 5, और ये 9:7 यही हमारा क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 45 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे और रेशियो 85 को भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9:17। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर हमें 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनको हमें तीनों को सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या है 580 मिलीलीटर, रेशियो 1.12 लीटर, रेशियो 104 मिलीलीटर। तो हमें तो पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जब हम क्या कहते हैं कंपैरिजन कर रहे होते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हमें उन 2 या दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें हम लीटर वाली जो क्वांटिटी है उसको मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उसको हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो 1.12 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिलीलीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे 580 ml रेशियो 1.12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो 104 ml। तो अब क्या हो जाएगा ये 580 ml रेशियो 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1120 ml बन जाएगा ये, और 104 ml। अब ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं सेम यूनिट में हो गई हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, तीनों हमारे पास ये इंटीजर्स हैं और इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है 580 है, दूसरी हमारे पास 1120 है और तीसरी हमारे पास 104 है, और तीनों हमारे पास इवन नंबर है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर विच इज इक्वल टू 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2s are 4, 2 9s are 18 एंड 2 0s are 0, और फिर 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 0s are 0 and 2 5s are 10 and 2 2s are 4। अगेन वी हैव ऑल द 3 नंबर्स जो कि इवन नंबर्स हैं, तो अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, फिर हमारे पास 2 2s are 4 और 2 8s are 16 and 2 0s are 0, एंड हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 2s are 4 एंड हमारे पास ये 2 6s are 12। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे कि 2 हमारे पास इवन नंबर्स हैं और एक हमारे पास ऑड नंबर है। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता और 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए कि ये और ये तो हो जाएंगे मगर 26 नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि 3 से पॉसिबल है, ये तीनों हो सकते हैं, 3 से भी नहीं हो सकते, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इट मीन्स के 4 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तीनों क्वांटिटीज हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे 580 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, रेशियो 1120 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 104 को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, यही तीनों क्वांटिटी, यही रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा 145 रेशियो, यानी कि 580 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1s are 4, यहाँ पे 1 रिमेनिंग बचा तो 18 हो गया, 4 4s are 16 और 2 बचे 20, 4 5s are 20। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 26। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व पार्ट ई। पार्ट ई में हमें 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं, 2/3, 3/2 एंड 5/8। ये तीनों फ्रैक्शंस के अंदर हैं और तो हमें पता है कि जब रेशियोज के फ्रैक्शंस के अंदर रेशियोज होते हैं तो हम उन तीनों जितनी भी फ्रैक्शंस दी हुई होती हैं उन सब के डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं और इनके न्यूमरेटर्स में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऑल द न्यूमरेटर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, तो सिंपली हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब हम किसका एलसीएम निकालेंगे 3, 2 एंड 8 का। 3, 2 एंड 8।
सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 1 2 एंड 2 4 आर 8। फिर हम दोबारा 2 से कर सकते हैं इसको, 3 1 एंड 2 2 4। वंस अगेन ये 2 से चला जाएगा, 3 1 एंड 2 1 2 एंड फाइनली इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 1 एंड 1। तो अब इसका एलसीएम क्या निकल रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है एलसीएम का। क्या उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, इसमें से जो 2 ये हैं, ये जो 8 जो है वो 2 का मल्टीपल्स है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है 8, यानी कि अगर इन दोनों में अगर हम देखें तो 8 एलसीएम आ रहा है, इसलिए कि 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो इसमें हम बड़े वाले नंबर को एलसीएम लेते हैं और फिर फर्दर तीसरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो 24। ये आप इसी तरीके से बगैर प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज के इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24। तो अब क्या होगा, 3 1 3 3 8 एंड 2 1 2 2 12 एंड 8 1 8 एंड 8 3 तो अब क्या हो जाएगा, 2 8 16 रेशो 3 12 36 रेशो 5 3 15। This is the answer of part E. Now let's move forward to solve part F. In part F, we have 3 quantities and all the quantities are in decimal form. So first we will convert into integers by multiplying all the 3 quantities by 100. So let's start our solution. 0.33 multiplied by 100 ratio 0.63 multiplied by 100 ratio 1.8 multiplied by 100. Now these will become 33 ratio 63 ratio 180. Now all 3 quantities have become in integer form. So now we will take their highest common factor. With the help of prime factorization, we will find their highest common factor. 33, 63 and 180. So 3 11s are, 3 2s are and 3 1s are, 3 6s are and 3 zeros are. Now we will stop here because all the 3 numbers cannot be divided by a single prime number. So तो इनका क्या आंसर क्या हो जाएगा, यही इनका आंसर होगा 11 21 और 60, यही इनका आंसर हो जाएगा। Now we will divide 33 by 3, 63 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और 180 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 21 और 60। तो 3 1s are, 3 11s are, 3 1s are 3, 3 21s are और 3 1s are 3, 3 60s are। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 11 रेशियो 21 रेशियो 60। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट एफ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।